हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारता निकाल रहे हैं, जिसके बीच में एक आपने परावैद्युत की पट्टी रखी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। तो इसकी हमको धारता ज्ञात करनी है। तो होता क्या, जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। हर डेरिवेशन में हमें क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है हर डेरिवेशन के अंदर। क्लियर? तो यहां भी V निकालना है हमको। V का फॉर्मूला क्या होता है? V का हमने बताया था E इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है। तो V कितना होता है? E इंटू डी। V होता है E इंटू डी। तो यहां E दो है, एक तो है एयर में और एक है डाइलेक्ट्रिक में। जो एयर का डिस्टेंस है वो कितना है? d माइनस टी। तो यहां दो V निकालेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। एक V निकालेंगे एयर में। ये बच्चों के मैसेज वगैरह अभी शायद आपने ऑन नहीं किया है। तो एयर में कितना आएगा? V इज इक्वल टू एयर में E नॉट, और डिस्टेंस कितना एयर का? ये D, ये T कितना आ गया? d माइनस टी। और मीडियम में जो माध्यम है उसमें E कितना होता है? E नॉट बाई के, और इसकी दूरी कितनी है? T। देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना, जो C होता है, C होता है C नॉट अपॉन के। आपको ध्यान है जब हमने निकाला था किसी चालक की धारता वायु में कितनी थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और किसी माध्यम में कितनी थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। यदि C अपॉन C नॉट करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहां से K आएगा। तो परावैद्युत माध्यम भरने पर धारता क्या हो जाती है? C नॉट K। जो वायु में थी उसकी K टाइम्स हो जाती है जब आप माध्यम परावैद्युत लेते हैं। ऐसे ही जो V है, V नॉट कितना है? Q नॉट अपॉन C। ठीक है? तो जो V आता है वो V आता है V नॉट अपॉन K, और E कितना होता है? E नॉट अपॉन K। सबको प्रूव कर सकते हैं वैसे हम, लेकिन आप ध्यान रखें इस बात का। तो यहां पर वायु के अंदर वैद्युत क्षेत्र E नॉट है, और माध्यम के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? E नॉट अपॉन K होगा। तो यहां से आपको बताया था हमने, जो E की वैल्यू है क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू टी। और सिग्मा क्या होता है हमारा? Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A। ये मैसेज का देख लीजिए। तो V कितना हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A इंटू टी। क्लियर है? तो यहां से हमारा V आ जाएगा। V आ गया हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में क्या आ गया? D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इसी को हम सर्च कर रहे थे। इसी को हम सर्च कर रहे थे कि जो V आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये क्लियर है आपको? और हमें C निकालने के लिए क्या करना है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला।
क्लियर है? कोई बात नहीं, आपको समझ में आया डेरिवेशन? ये डेरिवेशन कब है? जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत की पट्टी रख देते हैं। कोई बात नहीं, क्लियर है? आगे चलें। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखें आप लोग। तो देखिए जो फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। इसमें अलग अलग कंडीशन है। यदि अलग अलग पट्टी रखी हो, ये संधारित्र है, एक पट्टी ये रखी है जिसका परावर्तनांक K1 है, एक का K2 है, एक का K3 है, ऐसी बहुत सारी पट्टियां रखी हुई हैं जिनके अलग अलग परावैद्युतांक हैं, K1, K2, K3, अलग अलग इनकी। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डैश डैश डैश। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हेलो बेटा, हाँ कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, क्लास लेट हो गई थी। ये समझ में आ गया आपको? एक बात और बताऊं आपको इसके अंदर, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य होता है, किसी चालक को, सर अभी विभव की अक्षीय निरक्षीय, बेटा वो सिलेबस में जो नया सिलेबस आया कट करने के बाद उसमें मेंशन नहीं है अक्षीय निरक्षीय वाला, इसलिए मैंने नहीं कराया। तो किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है कि किसी चालक को आवेशित करते हैं, तो आवेश देते हैं, ये कोई चालक है, इस चालक को हम आवेशित कर रहे हैं, कोई आवेश दे रहे हैं। आवेश देने में हमको जो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जो आवेश का पहला भाग देंगे इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अगला भाग दिया, पहले से उपस्थित जो आवेश है, जब अगला हम भाग दे रहे हैं तो उस पर कैसा कार्य करेगा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल, हमें कार्य करना पड़ेगा। और आवेश दे दिया, अगला आवेश देंगे और कार्य करना पड़ेगा। तो कुल आवेश देने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, वो कार्य उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसमें होता क्या है बेटा, ये कोई चालक है, किसी स्थिति में इस पर जो विभव है वो V है, और V कितना है? Q अपॉन C है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। जिसका विभव V है, हमने इसको dq आवेश और दिया। गुड इवनिंग बेटा, बहुत लिमिटेड मैसेज लिखो, समझ में आ जाए यस सर लिख दो, कोई बात क्लियर ना हो आप उसको लिख दो कि सर ये क्लियर नहीं है। अरे पाराशर जी लाइक वाइक तो कर लेना बेटा, आपस में बातचीत ना करो बेटा। होता क्या है ना कि हमें जब आपका मैसेज इसलिए पढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को, अब उसमें क्या होता है हमारी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है। आप बहुत लिमिटेड लिखे, समझ में आया यस सर लिख दे, नहीं आया बता दे सर ये चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी। आपका मेन फोकस क्या करना है? आपको मुझे जो पढ़ा रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो किसी स्थिति में इस पर विभव Q अपॉन C है, मैंने इसको कुछ आवेश दिया। आपको ध्यान है हमने बताया था विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W कितना होता है? Q अपॉन V। इसको dq आवेश देने में जो बहुत सूक्ष्म कार्य हुआ वो dW कितना आ गया?
डी क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी होता है डी क्यू इंटू वी, डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, इस अवस्था में इस पर आवेश क्यू था तो क्या आ गया क्यू अपॉन सी, दैट इज स्मॉल सूक्ष्म कार्य कितना आ गया 1 अपॉन सी क्यू डी क्यू। सूक्ष्म निकाल लिया, पूरा निकालना है, क्या करेंगे इंटीग्रेट, समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, ये डब्ल्यू हो गया 1 अपॉन सी, पार में 1 ऐड करते हैं, पार को ऐसे लिखते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो कार्य कितना आ गया हमारा, कार्य आ गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और यही कार्य उसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हाफ कितना आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यही चालक की स्थितिज ऊर्जा है और यही किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। और आप जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है या C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर क्या आ गया सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो U कितना आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, या इसको हाफ सी वी इंटू वी ऐसे लिख लिया, सी वी क्या है हमारा Q, तो एक फॉर्मूला और आ गया हाफ क्यू वी। तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं और इसका मात्रक क्या है जूल, सबका मात्रक क्या है जूल। यही किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा है, यही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ा वो कार्य भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वही संधारित्र की ऊर्जा है। और किस रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रूप में। प्लेट है प्लस एक माइनस है, प्लस टू माइनस क्या होता है वैद्युत क्षेत्र होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है। एक बात और समझ लें, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा किसमें है, आयतन में है। ऊर्जा किसमें है, आयतन में है। यदि ऊर्जा होती क्षेत्रफल में तो ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल आता, तो U कितना हाफ सी वी स्क्वायर, ये V आयतन है, और जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका क्षेत्रफल क्या है, प्लेट्स का A है और दूरी क्या है D है, तो आयतन कितना आ गया, क्षेत्रफल गुणा दूरी A इंटू डी, A क्षेत्रफल और D उनके बीच की दूरी, तो A इंटू डी आ गया। तो ये आयतन है यहां पर A इंटू डी। क्लियर है, जगह नहीं है, मैं आपको आगे समझा रहा हूं। क्लास बंद हो रही है बार बार, ऐसा हो रहा है बच्चों? बच्चों क्लास बंद हो रही है, ठीक चल रही है? मैसेज बॉक्स में लिखें ऊर्जा घनत्व। यह क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन, वैद्युत ऊर्जा बटे आयतन। और ये कितना आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर, और आयतन कितना, ओके, A इंटू डी। चलिए, और C कितना होता है बच्चों, 1/2 AD। C कितना होता है, एप्सिलॉन A अपॉन डी, और आपको बताया था E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है, तो V कितना आ गया, E इंटू डी, तो V कितना आ गया, E स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ऊर्जा घनत्व कितना आ गया, A से A कैंसिल हो गया, एक D से D कैंसिल हो गया, हाफ डी स्क्वायर से हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। ऊर्जा बटे आयतन हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। कभी कभी ऊर्जा घनत्व का, अच्छा आपके यहां विभव सूत्र तो 11th का तो आता ही नहीं है। चलिए, वैसे जूल बटे मीटर क्यूब, इसका आयतन कितना आ गया, जूल अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे समझाते हैं इसमें आपको श्रेणी क्रम
और समांतर क्रम। संधारित्रों का संयोजन, सॉरी, संधारित्रों का संयोजन पहला बता रहे हैं श्रेणी क्रम, इन सीरीज। श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों कि एक संधारित्र है, इसकी सेकंड प्लेट से अगले वाले की फर्स्ट प्लेट, इसकी सेकंड प्लेट से अगले वाले की फर्स्ट प्लेट, इसे आपने अर्थ कर दिया, बाहर से इसको कहीं से आवेश दे दिया। इस पर आवेश कैसा प्लस, इस पर कैसा माइनस। अब इसकी पूरी कहानी है, इससे प्लस कैसे आया, लेकिन अब टाइम नहीं है बताने का। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जी कल्याणी जी धन्यवाद। तो इसकी धारता है C1, इसकी धारता है C2 और इसकी धारता है C3। जो आवेश इस पर आएगा प्लस Q, उतना ही माइनस Q इस पर आएगा, उतना ही प्लस Q इस पर आएगा, उतना ही माइनस Q इस पर आएगा, प्लस Q यहां माइनस Q यहां। सबकी प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग अलग आएगा, बिकॉज धारता अलग अलग है, धारताएं अलग अलग हैं, इसलिए विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। V1 V2 V3। पहली प्लेट के लिए V1 कितना आ गया, पहली प्लेट के लिए V1 कितना आ गया, Q अपॉन C1। दूसरी प्लेट के लिए V2 कितना आ गया, Q अपॉन C2, Q समान रहेगा। और तीसरी प्लेट के लिए V3 कितना आ गया, Q अपॉन C3। जो कुल विभव है A और B के बीच, वो V कितना आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V कितना आ गया, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यदि इन तीनों संधारित्र के स्थान पर, यदि इन तीनों संधारित्र के स्थान पर आप एक अकेला संधारित्र लगा दें इन तीनों के स्थान पर, और जो वही काम करे तीनों कर रहे थे, तो ये क्या आ गया, तुल्य संधारित्र हो गया। इसको आपने आवेश दिया कितना, प्लस Q, ये माइनस Q, और जो विभव तीनों जगह बटा था V1 प्लस V2 प्लस V3, वो अकेले ने, इसकी प्लेटों के बीच में विभव वही है जो इन तीनों का कुल मिलाकर है, और इसकी तुल्य धारता E इक्विवेलेंट है। तो ये वही काम कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तुल्य संधारित्र। तो उसके लिए V कितना आ गया, कुल आवेश Q है, और C कितना है, C इक्विवेलेंट। दोनों को इक्वेट कर दिया, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, दैट इज 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यह क्या है, तुल्य धारता। और जो तुल्य धारता आएगी, ललिता जी आप तो समझदार हो जाओ। जी धन्यवाद कल्याणी जी। ललिता जी आप समझदार हो जाओ बेटा। आप हमें हेल्प करो ना, हमें पढ़ाने में दिक्कत आती है, पढ़ना पड़ता है बच्चा क्या लिख रहा है। आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और तो कुछ डिमांड है ही नहीं हमारी। देखिए क्वेश्चन एक ये है कि जो C1 यदि 1 है, C2 2 है, C3 3 है, तो C जो आएगा 1 से भी छोटा आएगा। आप रख के देखना 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, जो C आएगा वो सब, जो परिणामी धारता आएगी वो सबसे छोटे से भी क्या आएगी, छोटी आएगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जी फायदा क्या हुआ, हम संधारित्र को जोड़ते हैं, हम धारता बढ़ाना चाहेंगे हम तो,
और पता लगा हमारी तुल्यधारता जो सबसे छोटा उससे भी छोटी आ गई। आप रख के देख लो, 1/c, इसकी आपने 1 मान ली, इसकी 2 मान ली और इसकी 3 मान ली, C1 1 C2। तो आप देखो निकाल कर सॉरी, ये कितना आ रहा है 6, तो 6 + 3 + 2 11/6, तो C कितना आएगा 6/11। अरे 0.5 के आसपास आ रही है, इसकी 1 है। तो क्वेश्चन ये है फिर हमने जोड़ा ही क्यों, धारता कम हो गई। हम वहां जोड़ते हैं संधारित्र को श्रेणी क्रम में जहां सपोज इस संधारित्र का जो विभव है ये मैक्सिमम कितना ले सकता है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से ऊपर लाने पर ये बस्ट हो जाएगा, ये फूक जाएगा। और हमारे पास जो सोर्स है वो कितना दिया 20 वोल्ट का, तो हमारे पास बैटरी है जो भी सोर्स है वो 20 वोल्ट का है। यदि 20 से जोड़ूंगा इसको तो बेकार हो जाएगा ये। तो ऐसे समय पर जब वोल्टेज हाई और अकेला संधारित्र नहीं ले सकता तो हमने अलग अलग जोड़ दिए, वोल्टेज क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो हमने उस संधारित्र को यूज तो कर लिया ना, भले धारता हमारी कम हो गई लेकिन यूज तो हमने कर लिया ना। तो ऐसे समय में कहां जोड़ते हैं हम? हाँ पुष्पराज, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, जब बढ़ाना होता है धारता आप उनको कहां जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट देखें आप समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, इन सबकी एक एक प्लेट एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से। इसको हमने अर्थ कर दिया, इसको बाहर से आवेश दे रहे हैं। तो अब यहां आवेश वितरित होगा तीनों में, यहां आवेश अलग, यहां +Q1, यहां -Q1, यहां +Q2, यहां -Q2 और यहां +Q3 और यहां -Q3। लेकिन विभव क्या रहेगा, समान रहेगा दोनों बिंदुओं के बीच में। वहां आवेश समान था, वहां आवेश समान था, विभव बदल रहा था अलग अलग धारता के अनुसार, और यहां विभव सबका समान, यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, और धारताएं तो हैं इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3। यहां आवेश का वितरण होगा। तो यहां पर Q1 कितना आ गया बच्चों, C1 × V, Q2 कितना आ गया, C2 × V, Q3 कितना आ गया, C3 × V, कुल आवेश Q कितना आ गया, आवेश टोटल Q दिया है हमने, तो Q = क्या आ गया, Q1 + Q2 + Q3। तो Q कितना आ गया, C1V + C2V + C3V। यदि इन तीनों के स्थान पर अकेला संधारित्र लगा दे जो वही काम करे, तीनों मिलकर कर रहे थे, तो ये क्या आ गया, तुल्य संधारित्र। इसकी धारता C है, आवेश कितना लिया इसने +Q, और ये कितना आ गया -Q, और V रहा। जो काम तीनों कर रहे थे वो अकेला कर रहा है। तो इस पर कुल आवेश कितना आ गया, Q, C इक्वलेंट, C तुल्य × V। अब दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, बराबर कर दूं, तो C इक्वलेंट × V = C1V + C2V + C3V, और V सब में कॉमन ले लिया, C इक्वलेंट कितना आ गया, C1 + C2 + C3। यहां धारताएं बढ़ जाएंगी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, और एक बात और ध्यान रखना, श्रेणी क्रम के अंदर जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 1/C इक्वलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जितने भी यदि दो होते हैं तो 1/C इक्वलेंट = 1/C1 + 1/C2, या C1 + C2/C1 C2, तो या C इक्वलेंट = C1 C2/C1 + C2। ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, ऊपर गुणा नीचे योग। मतलब
आप डायरेक्ट करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज ये दो संधारित्र हैं, एक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड, एक की धारिता 6 माइक्रोफैरेड, तो C कितना आ गया, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 3 × 6 3 + 6 कितना आ गया 18/9 कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। जहां दो हो वहां सीधा जी पुष्पराज जी क्वेश्चन करा देते हैं। विकास वर्मा बंद हो गई, हो जाने दो, मेरी बात सुनते रहो बस। कुछ कर रहे होगे हरकत तभी बंद हो गई होगी, मेरी बात समझ आई नहीं आई। और यदि दो संधारित्र समान है, इसका भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, तो कितना आ गया C = 2 × 2/2 + 2 1, 2 और 2 होंगे 1, 3 और 3 होंगे 1.5, 4 और 4 होंगे 2, आधा कर दो यदि सेम है तो, कुछ करना ही नहीं आपको। बच्चे इस पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कराता हूं कोई न्यूमेरिकल। हम थोड़ा शेड्यूल से एक क्लास पीछे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। मेन चीज क्या है कि आपको सारी चीज आनी चाहिए। ये 3, ये 6, ये 2 ऐसे दिया है, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड। ये दोनों किसमें, सीरीज में। इन दोनों के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ये दोनों किसमें, सीरीज में। कितना आ गया, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 18/9 कितना आ गया 2। ये कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड और ये कितना है 2, और दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये भी 2 ये भी 2, तो सिंपल कर लेंगे 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरेड। बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन तो और भी अच्छे अच्छे कर सकते हैं, बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस की। सपोज आपको इस क्वेश्चन में तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड दिया है और C का मान ज्ञात करना है कि C का मान कितना होगा। तो ये C है, तो ये दोनों किसमें, समांतर में। कितना आ गया C1 + C2 कितना आ गया 20, ये आ गया 20 माइक्रोफैरेड और ये क्या है C, और इनका परिणामी कितना है 15। ठीक, तो क्या आ गया 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। इक्विवेलेंट कितना दिया है, इनका परिणामी कितना दिया है 15, C1 कितना दिया है 1/20 और C2 कितना दिया है C। तो 1/C कितना आ गया 1/15 - 1/20, तो कितना आ गया 60, 4 - 3, तो 1/C कितना आ गया 1/60, C कितना आ गया 60 माइक्रोफैरेड। दैट इज द आंसर। बात समझ में आती है, क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। क्वेश्चन तो बहुत बन जाएंगे बेटा, क्वेश्चन तो बहुत बन जाएंगे। एक बार आप भी खुद भी प्रयास करें। ठीक है, एक ना कहीं कहीं आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख लीजिए। आज न्यूमेरिकल कम हुए हैं, एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन में डेली कराता हूं। तो ये +Q ये -Q,
ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ये दिया ए, और ये इसका केंद्र दिया है ओ, और यहां पर किसी आवेश प्लस क्यू नॉट को लेकर आए हैं। इस निकाय की हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। हमने लॉजिकली आपको ये समझाया भी था कि कैसे पहले इसको लेके आए, फिर इसको लेके आए, फिर इसको लेकर आए, लेकिन अब जरूरत नहीं है आपको। जितने इनके पेयर हैं, जितने जोड़े हैं, उनसे निकाल लो, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होती है किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और द्विध्रुवी कितनी होती है किसी द्विध्रुव की, -PE cos थीटा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। तो यहां निकालनी है, पहले मैं निकाली इस पेयर की, तो K Q1 माइनस Q Q2 अपॉन क्या A। अब इसकी निकाली प्लस K Q1 Q2 अपॉन A। अब इसकी निकाली K Q1 Q2 अपॉन A। अब इसकी निकाली K Q माइनस Q अपॉन A। अब इसकी निकाली, ये A है, ये A है, ये A√2 है, ये कितना है A√2। K QQ अपॉन A√2। अब इसकी निकाली K माइनस Q अपॉन A√2। सॉल्व तो कर लोगे ना? 1 2 3 4 5 6 पेयर है, 6 पेयर है। सॉल्व तो कर लोगे ना? एक बात और कहिए, किसी आवेश Q नॉट को इंफिनिटी से यहां लेके आ रहा हूं केंद्र पर, कितना कार्य करना पड़ेगा? किसी आवेश को अनंत से इसके केंद्र तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। कार्य का फॉर्मूला है वो चार्ज, वो आवेश इंटू वहां का विभवांतर, वो आवेश इंटू वहां का विभवांतर या विभव। मतलब W इज इक्वल टू Q इंटू V। आवेश का चिन्ह अवश्य लगाना, प्लस है या माइनस है। अब यहां पर आवेश को यहां से लाने में कार्य निकालना है, तो आप पहले बताओ O पर विभव कितना है? वो चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं वो तो Q नॉट हो गया, और यहां विभव कितना आ गया? KQ अपॉन R। O पर निकालो विभव, O पर विभव कितना आ गया? KQ अपॉन R। इसकी वजह से K माइनस Q अपॉन R, इसकी वजह से KQ अपॉन R, और इसकी वजह से K माइनस Q अपॉन R। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अरे बेटा, इतना काम तो आप कर सकते हो, आप 12th में आ गए। मैं एक एक चीज सॉल्व करता, आप मेरी परेशानी समझो कि सिलेबस हम एक क्लास ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। अब यदि मैं आपकी डिमांड आई न्यूमेरिकल्स कराने की एनसीईआरटी के, अब यदि आप इसको भी सॉल्व नहीं, मैं कर देता हूं आपकी डिमांड आई है तो, लेकिन आप खुद भी कोशिश करें। यदि सारा चीज टीचर पर डिपेंडेंट रहेंगे दिक्कत आएगी। ये 4 बार एक सा आ रहा है, ये भी माइनस KQ² अपॉन R, ये भी माइनस KQ² अपॉन R, ये भी माइनस KQ² अपॉन R, तो इंटू 4 आ रहा है। और यहां प्लस KQ² अपॉन A√2, ये 2 बार आ रहा है, इंटू 2। अब KQ², अभी भारती, आप पहली बार क्लास में आए हैं क्या? अभी भारती, आप जवाब दें मुझे, पहली बार क्लास में आए हैं, पहले से रेगुलर क्लास में आ रहे हैं? मैं आपकी बात का तब जवाब दूंगा। अभी भारती बताएं आप मुझे, पहली बार क्लास में आए हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पहले से आप? अब जवाब नहीं देंगे आप?
देखिए आपको समझ में आ गया, एक यहां पर विभव निकालना है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर विभव नहीं, पुष्पराज है, अंजलि है, जो बच्चे शुरुआत से क्लास में चल रहे हैं वो रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हैं, चीजों को लिंक कर रहे हैं। अब बच्चे को यही नहीं पता कि वी का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे समझेगा, वर्क कैसे निकालेंगे। मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन आप बात समझो ना, मेरी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, या तो मैं चैट बॉक्स को देखना बंद कर दूंगा, सीधा इधर पढ़ाया और पढ़ाना शुरू कर दिया। कमियां मत निकालो बेटा, चीजों को रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, पहले आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो सारे, आप चीजों को लिंक करो तब आगे बढ़ो। तो यहां पर आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या है, वो चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं इनटू वहां का विभव जिस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। विभव कितना है इस पॉइंट पर, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, चारों को ऐड करेंगे 0 होगा। तो कार्य कितना आ गया, क्यू नॉट इंटू 0, कार्य कितना हुआ 0। अर्थात आवेश को, यह फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना, वो आवेश गुणा वहां का विभव। आपको विभव पता है के क्यू अपन आर होता है, बिंदु ओ पर विभव कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो किसी आवेश को, किसी भी आवेश को, चाहे इसका परिमाण कुछ भी हो, किसी भी आवेश को अनंत से ऐसे बिंदु पर लेकर आने में कार्य जिस बिंदु का विभव 0 है, आवेश के परिमाण कुछ भी हो, चाहे आवेश क्यू नॉट हो, 2 क्यू नॉट हो, 5 क्यू नॉट हो, यदि जिस बिंदु पर लेके आ रहे हैं, यदि इस बिंदु पर उसका विभव 0 है तो कार्य सदैव कितना होगा, 0 होगा। एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दें। और जो बच्चे बाद में आए हैं बेटा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, उनको देखते रहो, चीजों को लिंक कर जाएंगे अपने आप। ई विद्या के आप ऐप पर जाकर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट का फायदा उठाओ। आपको इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है, आपको तो विद्या प्रकाशन का और टीचरों का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि आपको इतनी सारी चीज मिल रही है। आप यदि कमियां ढूंढना शुरू करेंगे तो उसका आपको कुछ नहीं मिलना उससे। आप पहले खुद पढ़ाई करें, 75% रोल आपका है, हमारा रोल केवल 25% है। यदि हम 1 घंटे पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ने के लिए आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा घर पर पढ़ना पड़ेगा, तभी संभव है। मैं आपको सारे डेली आपको कम से कम 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कराता यदि उतना टाइम होता। आप समझे ना, थ्योरी इनकम्प्लीट रह गई, फिर आपका नुकसान होगा उसमें। न्यूमेरिकल का रेशो थोड़ा कम होता है, थ्योरी का रेशो बड़ा होता है, और थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी नहीं आती न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए थ्योरी पर स्ट्रेस देना हमारा बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग मेहनत करें, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, प्रकाशन विद्या प्रकाशन पूरा आपको सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा उसके लिए हमें दुख है। चलिए ठीक है, ओके बाय बेटा।